सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या करते हैं। ऐसे में सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुलती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आंख खुली तो बाबा को तैयारी करते हुए देखा। कहा बाबा कहाँ जाते? फरमाया बेटा करबला में, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते बाबा, मैं जाऊंगा। फरमाया बीमार हो बेटा, तुम न जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा देखो मैं चल सकता हूँ। तलवार का या लकड़ी का सहारा लिया, जमीन पे टेका, उठ के खड़े हुए, धड़ाम से गिर गए। इमाम ने सीने से लगाया, अल्लाह को मंजूर नहीं, तुम शहीद नहीं होंगे करबला में मेरे लाल। अगर तुम शहीद हो गए, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? हुसैन की नस्ल क़यामत तक तुम्ही से चलनी है, इसलिए तुमने नहीं जाना। अल्लाह अकबर। अब मेरे इमाम जाने की तैयारी में है। ऐसे में दूर से गर्द उड़ती नजर आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई। इमाम पाक ने उस तरफ तवज्जो दी तो देखा कि कोई नाका सवार आता है, और वो नाका सवार जब आया इमाम पाक के पास, इमाम ने फरमाया कौन हो, क्या बात है? कहा इमाम मैं कूफे जा रहा था, और कूफे जा रहा था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ इस पर बहुत सारे मौर्रिखीन ने कलाम किया है, वो उन्होंने मानने से इनकार किया है, लेकिन माजी करीब के हमारे कुछ उलमा ने उसको अपनी किताबों में लिखा है, इसलिए मैं उन पर एतमाद करते हुए ये बात बयान कर रहा हूँ। हालांकि इनकार करने वाले भी मौजूद हैं, लिखने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि करबला बयान करने बैठा हूँ तो मैं बयान कर रहा हूँ इस बात पर एतमाद करते हुए कि हमारे उलमा ने लिखा है, माजी करीब के उलमा ने लिखा है। अगर उन्होंने इंसाफ किया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने खता किया अल्लाह उनको माफ फरमाए, लेकिन लिखा हुआ है किताबों में, इसलिए पेश कर रहा हूँ। नाका सवार आया, उसने कहा इमाम मुझे पता चला आप आए हैं तो मैं आ गया हूँ। इमाम ने फरमाया कौन हो? तो कहा कि आपकी बेटी सुगरा फातिमा कोई है, मैं उसका कासिद हूँ, मैं उसका खत लेकर के आया हूँ। फरमाया तुम सुगरा को कैसे जानते हो? तो कहा कि मौला एक खातून थी जो हज के लिए आई, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंची, तो वो खातून जब भी रोज़े रसूल पे आती तो रोज़ाना देखती एक बच्ची है जो बुर्का पहन करके आती है और अपने नाना के रोज़े पर हाजिरी दे करके जो है वो दिन भर वहाँ पर वक्त लगाती है और लोगों से पूछती है कि क्या कोई मक्के से आने वाला है, क्या कोई कूफा से आने वाला है, इस तरीके की बातें करती है, लेकिन कोई उसका जवाब जो है अजनबी लोग नहीं देते। तो एक खातून थी बूढ़ी, उसने उस लड़की से पूछा बीबी तुम किसका इंतजार करती हो, तुम कौन हो, और तुम दिन भर यहाँ बैठकर आंसू बहाती हो, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ। मेरे बाबा मुझसे ये कह करके गए थे कि बेटी हम मक्का जा रहे हैं, उन दिनों में बीमार थी तो अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे भाइयों को भेजकर तुम्हें बुलवा लेंगे, लेकिन वो गए, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। सुना है कि कूफा गए हैं लेकिन कोई अता पता नहीं है, कहीं उनका ठिकाना नहीं है कि मैं पूछूं मालूम करूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी मैं अहले बैत की खानाजाद कनीज हूँ और मैं कूफा की रहने वाली हूँ, मैं तुम्हें इस पर बात बताऊंगी क्या हालात हैं। उसने कहा कि बीबी, उस बूढ़ी औरत से कहा कि मेरे पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता मेरे घर के कुछ बर्तन है, मैं वो तुम्हें इनाम में देती हूँ, रही बात आखिरत में अपने नाना की शफात तुम्हें दिलवाऊंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे जो है तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी दुआ के। मेरे पास एक कासिद है, मैं वो कासिद रवाना करती हूँ कूफा में, तुम्हें जो लिखना है अपने बाबा को लिख दो, ये कासिद वहाँ पहुँचेगा, तुम्हें खत लाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही खत की बात सुनी तो सैयदा बीबी सुगरा पाक ने फरमाया सुगरा पाक करबला में नहीं थी,
اس کا تذکرہ سید المفسرین سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے سوانح کربلا میں بھی کیا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں تھی، دوسری بیٹیاں تھی بہرحال. اور اس کا ذکر جو ہے حضرت علامہ شفیع کاڑوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی سغرا نے جب خط اور قاصد کا ذکر سنا تو کہا ایک کام کرو، خط کے ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کھلونے جمع کر رکھے ہیں، کچھ کپڑے سل رکھے ہیں. میرا بھائی جب پیدا ہوا تھا چند ہی دنوں کے بعد مجھ سے جدا ہو گیا، یہ تحفے بھی لے کر کے جاؤ. تو وہ قاصد کو حوالے کیا، دعائیں دی اور قاصد نکلا کوفہ کے لیے. جب پتہ چلا کہ امام کربلا میں ہے تو وہ کربلا میں آیا. جب کربلا میں آیا کہا کہ میں سغرا کا قاصد ہوں، بی بی سغرا کا قاصد ہوں. تو وہ خط امام نے فرمایا لاؤ. کیا ہے خط؟ کیا تھا؟ شکایتوں کا ایک انبار تھا، شکوے ہی شکوے تھے، شکایت ہی شکایت تھی. قاصد نے جب خط دیا، خط میں لکھا تھا میرے بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ اچھی ہونا تو ہمیں خط لکھنا تاکہ میں تمہیں بھیجوں گا، لینے کے لیے بھیجوں گا، علی اکبر تمہیں لینے آئیں گے، لیکن آپ نے تو پتہ ہی نہیں دیا کہ آپ ہو کہاں، کچھ خبر ہی نہیں. اور پھر کہا علی اکبر سے میں روٹھی ہوئی ہوں، قاسم سے بھی روٹھی ہوئی ہوں اور امیوں سے بھی روٹھی ہوئی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا کیوں نہیں، کوئی مجھے خط کیوں نہیں بھیجتا، کوئی میری خیر خبر کیوں نہیں لیتا. تم سب تو ایک ساتھ رہتے ہو، میں اکیلی مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس رہتی ہوں، روزانہ تمہاری راہ تکتی ہوں، انتظار کرتی ہوں. اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا. میں نے کچھ کپڑے علی اصغر کے لیے سل رکھے، البتہ میری طرف سے اصغر کو تحفہ دے دینا، اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا اور پھر مجھے جلدی سے لینے کے لیے بھیجنا. خط کا ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا اور خاندان نبوت کی آنکھوں سے آنسو تھے. لوگ گویا کہ آنسو سے اپنے چہرے کو دھل رہے تھے. امام پاک نے کہا سغرا اب تو اپنے اس بھائی سے ناراض، تیرا بھائی تو دنیا میں رہا بھی نہیں، نہ قاسم رہا نہ محمد رہے، اور اب تیرا بابا بھی چند ساتوں کا مہمان ہے بیٹی. پھر اس کے بعد قاصد نے وہ کپڑوں کی گٹھری جیسے ہی ہاتھ میں تھمائی، بیبیوں کی چیخ نکل گئی، آنسو نہ تھمتے تھے. اللہ جانے کہاں تک ان باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے. وقت واللہ عالم ورسولہ عالم. امام نے قاصد کو رخصت کیا. قاصد کو رخصت کرنے کے بعد امام عالی مقام امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے. سینے سے لگانے کے بعد وہ امانتیں جو آپ نے مولا کائنات سے پائی تھی، رسول اللہ سے مولا علی نے وہ امانتیں جو پائی تھی، پھر اس کے بعد وہ امانتیں مولا علی نے امام حسین کو دی تھی. سینے سے لگا کر وہ امانتیں امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا. تم امام رہو گے، میرے جانشین رہو گے، سالار قافلہ رہو گے. امام عالی مقام اپنے سر پہ امامہ سجا رہے ہیں. بیبیاں حیرت سے دیکھتی ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ. وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت. کون کس کو سمجھائے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سنبھالا دے، کون کس کو سہارا دے. بیویاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے. بے وگی سامنے ہے، قسم پرسی اور بے کسی کا عالم ہے. سکینہ لپٹ گئی بابا کے باہوں سے. بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ نہ جائیں، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. چچا عباس گئے اب تک نہ آئے، اونو محمد گئے اب تک نہ آئے، قاسم گئے اب
तक लौट कर जिंदा नहीं आया। जो गया वो जिंदा वापस नहीं आया, जो गया उसकी लाश आई है। भैया अली अकबर गए, जिंदा लौट कर नहीं आए। हत्ता के नन्ना अली असगर गया, वो भी जिंदा लौट कर नहीं आया। बाबा ये जमीन कर्ब और बला की जमीन है, ये जमीन मुश्किलों की जमीन है, ये जमीन मौत की जमीन है, ये जमीन तलखियों की जमीन है। बाबा न जाए, बाबा आप न जाए, आप जाएंगे तो सकीना को सीने पे सुलाएगा कौन बाबा? बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती बाबा। बाबा अगर जाना है और सकीना को यतीम ही करना है, बाबा किसी को बुलाकर पहले आप हमें हरम रवाना कर दे, आपकी मौजूदगी में आप हमें हरम रवाना कर दे, क्योंकि आप चले जाएंगे, ये हमें कैदी न बना ले बाबा। बाबा ये हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां न डाल दे बाबा। सैयदा सकीना कहती है, हुसैन लिपट लिपटा कर कहते हैं, बेटी सब्र करो, मेरे बाद तुम्हें बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी, मुसीबतें बर्दाश्त करनी। बाबा हमारी इज्जत कौन करेगा? फरमाया बेटी पूरी कायनात तुम्हारी इज्जत करेगी, कायनात में तुम्हारा एहतराम होगा, पूरी कायनात तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगी, तुम सब्र करो, हम जो कर रहे हैं अल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए कर रहे हैं। सैयदा सकीना को हवाले किया बीबी ज़ैनब के। इमाम पाक ने सर पे अमामा बांधा, कपड़े पहने, इबा पहनी। आपने उस दिन 3 कपड़े पहने। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी की तहकीक के मुताबिक आपने 3 कपड़े पहने इमाम पाक ने, और उसके बाद जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली, हजरत हमजा का वो पटका जो अली अकबर को बांधा गया था, खून आलूद पटका अपने कमर में बांधा, और उसके बाद जाफर तैयार, अल्लाह अकबर, उनकी ढाल हाथ में संभाली, जुल्फ़िकार हैदरी ली। लेकिन अब इमाम आली मकाम दाएं बाएं देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। उसकी वजह क्या थी पता है? इसलिए कि खानदान नबूवत की रस्म थी कि जब भी कोई जाने वाला मुअज़्ज़ज़ जाता था तो घोड़े की लगाम कोई पकड़कर सवार कराता था, ये रस्म थी। यानी रसूलुल्लाह मिराज पर गए थे तो लगाम पकड़ने के लिए जिब्रील आए थे। मौला अली जाते थे, हसन हुसैन लगाम पकड़ते, हसन जाते थे, हुसैन पकड़ते थे। हाय हाय, आज हुसैन जा रहे हैं, आज कोई लगाम पकड़ के सवार करने वाला नहीं। काश मेरी कौम अहले बैत की कुर्बानी को समझ ले, करबला के मकसद को समझ ले। ये मुसीबतें, ये तकलीफें, जिस नमाज, जिन इबादतों के तहफ्फुज के लिए, जिस कुरान की हिफाजत के लिए, जिस बेकसी को गवारा किया गया, काश मेरी कौम के जवान समझ ले, काश इस खून की अहमियत को समझ ले। मौला हुसैन दाएं बाएं देखते, सैयदा ज़ैनब समझ गई, बड़ी समझदार थी। अल्लाह उन पे करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल करे। ज़ैनब का एक रूप नहीं है गोया के, ज़ैनब 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 है। मेरे नबी ने नाम कैसा चुन के रखा, ज़ैन अब, बाप की जीनत। ज़ैनब कभी अब्बास का रोल अदा कर रही है, कभी अली का रोल अदा कर, कभी फातिमा का किरदार अदा कर रही है, कभी अली, कभी अब्बास, कभी फातिमा बन गई ज़ैनब। जहां पे जैसी जरूरत पड़ी वो बन गई ज़ैनब। ज़ैनब ने कभी माँ का, कभी फातिमा तो ज़हरा का किरदार अदा किया, कभी अब्बास का, कभी अली मुर्तज़ा का, कभी अल्लाह अकबर खुद इमाम हुसैन का। अभी आपको आगे पता चलेगा, अगर आप थोड़ी देर और बैठने की जहमत करें तो पता चलेगा ज़ैनब किस हस्ती का नाम। ज़ैनब ने कहा, हुसैन खाली खैमों को इसीलिए देख रहे हो ना कि कोई तुम्हारी रिकाब पकड़ने वाला नहीं, खानदान की रीत ज़ाय नहीं होने दूंगी, मैं रिकाब पकड़ूंगी। लेकिन उससे पहले जरा ठहरो, जरा ठहरो। सैयदा ज़ैनब साथ में कपड़ों की गठरी लाई थी, भाई से कहा कुछ और देर रुको। कपड़े की गठरी खोली, उसमें से कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, और दुपट्टा निकाल करके कहा, इस दुपट्टे को पहचानते हो, इस दुपट्टे को पहचानते हो? इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा, सर के इशारे से इमाम ने कहा, हाँ
یہ दुपट्टा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का दुपट्टा था। फरमाया भैया ये संभाल के लाई, इसलिए कि अम्मी ने कहा था जब मेरा बेटा हुसैन करबला में हो ना तो मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन को लगे कि हुसैन करबला में अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। और जो बेटा माँ के आंचल के साए में जाए वो कभी नाकाम नहीं होता। इमाम अली मकाम माँ के दुपट्टे को कंधों पे ले जाते। हाय हाय कैसा वो मंजर रहा होगा। है किसी की जबान में इतनी ताकत, मेरी जबान में तो हिम्मत नहीं, मेरी जबान में इतनी ताकत। जो असल शहादत हुसैन है, 23 साल से शहादत पढ़ रहा हूं इमाम हुसैन की। मेरी उम्र 15 साल की थी, मालेगांव के लोग सब जानते, जो बड़ी उम्र के लोग हैं सब जानते। मेरी उम्र 15 साल की थी, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं थे। 23 साल हो गए शहादत पढ़ते पढ़ते, या उससे ज्यादा। आज तक अल्लाह के घर में कह रहा हूं, असल शहादत हुसैन मैंने कभी नहीं पढ़ी। असल शहादत हुसैन मैं सोचता हूं कि अगर मैं वो पढ़ूंगा तो शायद मैं उस दिन जिंदा न रह सकूंगा, मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसी पर मेरी तबीयत जो है वो हिम्मत हार जाती है। चंद ऊपरा ऊपरी के वाकयात बयान कर देता हूं। असल शहादत हुसैन जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सूफिया ने, मेरे मशाइख ने बयान किया है, मैं कभी उसको पढ़ नहीं पाता। मैं कभी अल्लाह से तौफीक मांगता हूं कि मुझे एक बार वो मौका देना कि मैं असल शहादत हुसैन, जो असल वाकया है शहादत का, वो अपनी कौम के सामने, बस ये किताबों में जो है उसके चंद सरसरी और आक आपके सामने शहादत के पढ़ देता हूं। आप दुआ करें अल्लाह किसी दिन मुझे तौफीक दे कि मैं वो शहादत पढ़ूं जो मेरे मुर्शिद वारिस पाक ने बयान की। एक दिन कभी वो शहादत हुसैन पढ़ूं जो हम जानते हैं, हम तक पहुंची ये शहादत। अल्लाह के घर में कहता हूं, ये कोई हवा में गिरा लगाने की बात नहीं। इमाम अली मकाम की शहादत न कोई सुन सके न कोई पढ़ सके, जबान में इतनी हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। अल्लाह अकबर, लोग क्या ताब रख सकते हैं। इमाम अली मकाम माँ का दुपट्टा लेकर, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, नाना का मामा लेकर मैदान करबला में चले, मैदान करबला में चले। इन्नी आलमो माला तालमून का राज आज फरिश्तों पे मुनकशिफ हो गया, आज फरिश्तों पे मुनकशिफ हो गया। ये कौन लोग हैं? मिना की वो कुर्बानी जिसकी इब्तिदा की थी इब्राहीम ने बशक्ल इस्माइल, आज उसकी तकमील हो रही थी। मैदान करबला क्या है आपको पता है? करबला के मैदान में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए, अंबिया की रूहें मौजूद है। किस लिए? हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए, इमाम अली मकाम का इम्तिहान देखने के लिए। इमाम बहकी ने लिखा है, खसाइसुल कुबरा में है और किताबों में कि अल्लाह के रसूल खुद मौजूद थे करबला में, और सिर्फ मौजूद नहीं थे बल्कि खून समेट रहे थे। वो रिवायतें मौजूद है। इमाम अली मकाम का इम्तिहान देखने के लिए अल्लाह के रसूल हैं, अंबिया की अरवा है, और इमाम इम्तिहान दे रहे हैं। इमाम ने खुतबा दिया। एक बार फिर मौका देता हूं, तुमने किताब और सुन्नत को मिटा दिया। किताब और सुन्नत की तशहीर के लिए, तबलीग के लिए, तहफ्फुज के लिए कौन मेरा साथ देता है? जब इमाम ने आवाज लगाई, जानते हैं हजारों फरिश्ते मदद के लिए आए। इमाम से कहा, हुसैन हम तुम्हारी मदद को तैयार है। फरमाया, मैंने तुमसे मदद नहीं लेना। उसके बाद जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी कौम को लेकर के मैदान करबला में आया। ये बात जो मैं कहता हूं ना कि हुसैन ने बुलाया नहीं, हुसैन पाक ने किसी से मदद नहीं ली। इमाम अली मकाम ने कहा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा? तो उस वक्त फरिश्तों की जमात आई, और फरिश्तों की जमात ने कहा, हम मदद करते, तुमसे नहीं लेना, इसलिए कि मैंने तो किताब और सुन्नत को तहफ्फुज देना है। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी कौम के साथ आया, हम मदद के लिए तैयार है, अभी खत्म कर देंगे। फरमाया, तुमसे मदद नहीं लेना। इमाम अली मकाम ने उसके बाद फिर जो है उनकी तरफ फरमाया कि किताब और सुन्नत की तरफ आओ।
انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. حسین پاک نے پھر تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے کہا کس کو مقابلے میں آنا ہے بھیجو. لیکن اب کوئی تیار نہ تھا. امام علی مقام نے پھر تلوار چلانا شروع کی. المختصر یہ امام پاک تلوار چلاتے رہے، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. شمر العین نے کہا چاروں طرف سے حسین کو گھیرو. امام پاک لڑتے لڑتے اس کے بعد واپس پھر خیمے میں تشریف لائے. خیمے میں آیا، پھر فرمایا دیکھو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. سینہ مت پیٹنا، رونا دھونا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، آؤ بکا مت کرنا، آؤ فغا مت کرنا. سیدہ زینب سے کہا زینب تم سالار قافلہ رہو گی، اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ صحیح سلامت لے جانا. اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اور امام زین العابدین سے جب نانا کے مزار پہ جانا، جو دیکھ رہے ہو پوری داستان سنانا اور گواہی دینا. نانا حسین نے آپ کے آخری سلام پیش کیا ہے. نانا آپ نے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ایک ایک داستان سنانا کربلا کی اپنے نانا کو اور نانا کے مزار پہ پہلے جانا اور فرمایا کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے گی. سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری اس بیٹی کو. امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے. بیویاں سلام کرتی ہے. حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو. ہائے ہائے دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے. خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے. اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے. امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا. بوسہ گہے مصطفیٰ پر جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، اس پر وہ تیر لگا. اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے. امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے. مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے. دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائیں. اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے. مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا. بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا. امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی. وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا. اللہ اکبر. جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے. حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا 300 زخم تھے. 300. اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں. پورا وجود لہو لہان تھا. صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا. آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا. صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے. ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا. امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی لکھا وہ گھوڑا تھا امام پاک کا. جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے. بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا. واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے. وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے. اس نے اپنے جو وہ قدم زمین پہ ٹیکے. امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا. زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے. اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے
सोने नहीं देती। बद्र के कैदी जो मुसलमान नहीं थे, उनकी कराहें इतनी बेचैन करती थी, तो मौला हुसैन पाक तो अल्लाह अकबर जो नाजों की और लाड के प्यारे थे, अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में हुसैन जमीन पर आ गए, जमीन पे आए, हाथ से तलवार छूटी, इमाम पाक को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद इमाम के दाएं शाने पे हमला किया गया, बाएं शाने पे हमला किया गया, शाने तोड़ दिए गए इमाम अली मकाम के। और इमाम पाक जो है अल्लाह अकबर उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, जमीन पर आ जाते हैं। ऐसा लगता था पूरे खूबसूरत वजूद पर जगह जगह खून के धब्बे, यूं लगता था जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में इमाम पाक ने अपने घुटनों को जमीन पे रखा। जमीन पे रखने के बाद अल्लाह अकबर, पेशानी पर तीर लगा हुआ था, आपने खींचने की कोशिश की, खींचना चाहते थे, खींचने की कोशिश की, इसलिए कि आप आखिरी मर्तबा सजदा करना चाहते थे। इमाम पाक ने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, तीर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन फुवार निकली, इमाम पाक के बाजुओं को तोड़ा गया था। इमाम पाक ने जो है न जाने किस तरह से, वही जानते हैं कि नाना के अमामे को फिर सर पे इस तरह लपेटा, गोया कि वो पट्टी का काम दे, और इमाम पाक ने अपना सर सजदे में रखा। कहने वाले कहते हैं सिनान आया, उसने तलवार उठाने की कोशिश की, और तलवार उठा करके जैसे ही कत्ल करना चाहता था, शहीद करना चाहता था, पीछे को हटा। शिमर ने पूछा क्यों नहीं मार सका, इब्ने साद ने पूछा क्यों नहीं मार सका, कहा जैसे ही मैंने तलवार उठाई वैसे ही मेरे सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। उसके बाद फिर सिनान को कहा गया आगे बढ़, कत्ल कर। सिनान फिर आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, फिर पीछे हटा, कहा अब क्यों नहीं कत्ल करता, कहा अब अली का चेहरा सामने है, मैं क्या करूं। बिलाखिर कोई वो जुर्म अपने सर पे लेना नहीं चाहता था, सब पीछे को हटते थे। बिलाखिर शिमर आया और उसने पैर रखा मेरे इमाम की पुश्त पर। इमाम ने फरमाया कौन है, इमाम ने फरमाया कौन है, का शिमर जिलजोशन है। इमाम ने उसी वक्त सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल सच्चे हैं, अल्लाह रसूल ने सच फरमाया। का क्या कहते हो, का मेरे नबी ने मुझसे कहा था, मेरे नाना ने मुझसे कहा था, एक चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबोता है। मेरे आका ने मुझे बताया था कि कौन तुझे शहीद करेगा। बिल आखिर शिमर जिलजोशन ने इमाम पाक की गर्दन हालते सजदा में जो है वो अपनी तलवार से काट के अलग कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब गर्दन कट रही थी, फिजा में आवाज गूंज रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम पाक सुभान रब्बियल आला कहते हुए अपने रब्बे आला से अर्ज कर रहे थे, देख मैंने तेरे लिए सब लुटाया, अब बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। इस मकाम पर इकबाल पहुंच कर कहते हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस वक्त शिमर इमाम हुसैन का सर काट रहा था, सैयदा ज़ैनब ने ये मंजर देखा, पुकार के कहा इब्ने साद, तू साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा, हमारा रिश्तेदार लगता है, इसी दिन के लिए तू था। अल्लाह अकबर। शिमर वो मंजर देखकर रो रहा था। बीबी पाक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सकी, सकीना की चीख निकल गई। बीबियां अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार हो गई। जैसे ही इमाम पाक के वजूद नास पे तलवार चली, तन से जिस्म अलग हुआ। ऐसे आलम में उसी वक्त ऐन दोपहर के टाइम सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया। सूरज में इतनी हिम्मत न थी कि अब वो चमकता दमकता, सूरज गहना गया। और जब सूरज पर गहन लग गया तो दिन के वक्त जो है तारे नजर आने लगे। दिन
दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन के वक्त तारीकी का माहौल छा गया। अल्लाह अकबर। और ऐसे में उन जालिमों ने इमाम के ऊपर के कपड़े निकाले, इमाम की अंगूठी ली, इमाम के सर पे जो अमामा था वो अमामा लिया, इमाम पाक की जूतियां तक ले ली, इमाम पाक की तलवार पे कब्जा करने की कोशिश की। इस तरह सब उन्होंने किया और इसी पे बस न किया। उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने तारीक हो चुके थे, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में कैसे घर कर चुकी थी कि उन जालिमों का हाल यह हुआ, उन पलीदों का हाल यह हुआ कि उन लोगों ने इमाम हुसैन के मुबारक लाशे पर 10 अरबी घोड़े, 10 अरबी घोड़े इमाम के लाशे को कुचलने के लिए मुंतखब किए और इमाम पाक के सर को काटकर लाशे पाक को घोड़ों से कुचला। घोड़ों से खूबसूरत जिस्म था, उस जिस्म नाज़नीन को उसके बाद जो खैमे में लाशें रखी थी उठा ले गए, खैमे को आग लगा दिया, खैमों को जला दिया, खैमों को आग लगा दिया, खैमों को आग लगा दी। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमों को आग लगी तो मैंने देखा एक ऊंचे कद की औरत खैमों की भड़कती हुई आग में, आग पे चलकर खैमों में अंदर जाती थी, वापस आती थी, अंदर जाती थी। मैंने पूछा, बीबी तू कौन है? तुझे अपने जिस्म से, अपनी जान से प्यार नहीं? इस आग पर चलकर तू कहां आती जाती है? तो फरमाया, मैं ज़ैनब हूं, ज़ैनब, और मेरा भतीजा हुसैन का आखिरी बेटा, सब तो शहीद हो गए, आखिरी बेटा खैमे में बेहोश पड़ा है, मैं उसे लाना चाहती हूं, अगर मैं ना ला सकी तो वो जल जाएगा, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? तो कहता है हमीद बिन मुस्लिम, मैंने देखा उस खातून को, उसकी हिम्मत को, कि उसने ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे उठाया और कंधे पे उठाकर आग पर चलती हुई, आग पर चलती हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर लाई, बीबियों को, बच्चों को बाहर लाई, बीबियों की बालियां छीनी गई। सैयदा सकीना फरमाती हैं, मेरे कान की बालियां नोच ली, मेरे कान की बालियां नोची, मैंने कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, तो मेरे चेहरे पे तमाचे मारे, मेरे चेहरे पे तमाचे मारे। फरमाती हैं बीबियों के दुपट्टे छीने गए, बीबियों के पाक बीबियों के दुपट्टे छीने गए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह अकबर, जब सूरज गुरूब हो गया, चूंकि वो तो गहना गया था, रात की हालत हो गई थी, लेकिन जब वो गहना गया, वो सूरज जब मगरिब में डूब गया और शाम आई तो उन्होंने एक ऊँटनी ज़बा की, खुशी के शादियाने बजाए, ढोल बजाए, जश्न मनाया फतेह का, एक दूसरे को दादो दहिश देने लगे और फिर उसके बाद वो लोग उसी मस्ती में मस्त हो गए। इधर शहजादियां खानवादे नबुव्वत की खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो शहजादियां बैठी हुई हैं। सैयदा पाक ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब बीबियों को लेकर के बैठी हैं, रो रही हैं, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई हैं, कोई दफन करने वाला नहीं, कोई कफनाने वाला नहीं। अमर बिन साद ने अपने मकतूलों को, उन मरदूदों को, उनको कफन दिया, उनकी नमाज पढ़ी, उनको दफन किया और उसके बाद शहीदों के लाशें वहीं छोड़ करके सरों को कूफा की तरफ उसी वक्त रवाना कर दिया। बीबियां बगैर सर के कटे हुए वजूद कटी पिटी लाशों के करीब है, दरिंदे चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं, सकीना कभी बेहोश होती है, बच्चे कभी बेहोश होते हैं, पानी का आता पता नहीं। बीबी ज़ैनब पाक हजरत उम्मे कुलसूम से कहती है, कई दरिंदे लाशों को उठा के न ले जाएं, फरमाती है तुम यहीं रुकना, मैं पहरा देती हूँ, मैं पहरा देती हूँ। कुछ हथियार ढूंढने लगी, रेत में अंधेरे में कुछ हथियार ढूंढने लगी, हथियार नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब मायूस हुई, आपने तवज्जो फरमाई तो एक टूटा हुआ खंजर, शायद जंग में किसी का गिर गया था, उसको लिया और लेने के बाद जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वैसे चीज जल जाती तो कुछ बच जाती, जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वो अपने सर पे रख ली,
हाय हाय हाय, ये दिन भी देखना था और ये दिन भी दिखाने वालों ने दिखाना था। जिस नबी ने हातिम ताई की बेटी के सर पे अपनी चादर डालकर दुनिया को पैगाम दिया था, बेटी काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है। जिसने हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखना पसंद न फरमाया, अपनी चादर उसके सर पे डाली थी, जिनके सदके में हमारी बेटियों की आबरू महफूज है, आज उनकी बेटियों की चादरें छीनी गई। लेकिन बीबी सैयदा ज़ैनब ने जले हुए खैमे की कनात अपने सर पे डाले, सर छुपाया, टूटा खंजर लेकर के लाशों की तरफ चलने लगी, पहरा देने लगी। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि लाशों के अंदर से जो लाशें थी, अंधेरा हो चुका था, न चांद था न तारे थे, सबने मुंह छुपा लिया था। अल्लाह अकबर। तो फिर सैयदा ज़ैनब ने सुना जहां लाशें हैं उन लाशों में से किसी की सिसकियां लेने की और रोने की आवाज आती है, और वो सिसकियों से हल्की हल्की आवाज आती है, बाबा बाबा बाबा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये बाबा बाबा कह के जानी पहचानी आवाज किसकी है? हज़रत उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम इधर आओ, जरा देखो यहां कौन रो रहा है सिसकियां लेकर के। जब दोनों बहनों ने देखा तो एक ऐसा कटा हुआ जिस्म जिस पे घोड़े दौड़ चुके थे, और घोड़ों के दौड़ने से वो बिल्कुल चिपट गया था और उसके हाथ भी नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, चूंकि आपके बाजू तोड़ दिए गए थे लेकिन निकाले नहीं गए थे, लेकिन जैसे इमाम हुसैन शहीद हुए, अल्लाह ने आपके हाथों को उठा लिया। आपके हाथ अल्लाह ने कुदरती तौर पर उठा लिए, ताकि यजीदी और यजीद उन हाथों को उठा के ले जाकर के ये न कहें कि जीते जी तुमने हाथ नहीं दिया तो शहादत के बाद हाथ हमने ले लिया। कुदरत ने उनके हाथों की ऐसी हिफाजत की। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब मुद्दसिल्लाहुल आली से मैंने अपने कानों से रिवायत सुनी कि इमाम पाक के हाथ कुदरती तौर पर गायब हो गए। जीते जी हुसैन ने अपने हाथों की हिफाजत की और बादे शहादत अल्लाह ने उनके हाथों की हिफाजत फरमाई, ये कि अल्लाह ने उनके हाथ उठा लिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ये सिसकियों की आवाज कहां से आती है मेरी बहन? तो हज़रत उम्मे कुलसूम ने, और जब दोनों बहनों ने मिलकर देखा, एक चिपटा हुआ बिल्कुल लाशा था और उस पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख करके रो रही थी। बाबा आपको तो पता था ना कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, आपको पता, आप मुझे छोड़कर चले गए बाबा। सैयदा ज़ैनब ने लाशे हुसैन से सकीना को उठाया, अलग किया, सीने से लगाया। हाँ मेरी लाल, मेरे बेटी, तुझे कैसे पता चला इस अंधेरे में कि ये तेरे बाबा का लाशा है? तो सकीना ने कहा, फूफी अम्मी, जब मैं इन लाशों के करीब आई तो मैंने कहा, बाबा तुम कहां हो, ताकि मैं तुम्हारे सीने पे रोजाना की तरह सोना चाहती हूं। तो इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना मेरी बेटी मैं यहां हूं, मेरी बेटी मैं यहां हूं। इमाम पाक के उस शहजादी को उठाया ले गई। फिर उसके बाद बहुत तवील दास्तान है, वो रात जिसे शाम करबला और शबे करबला शबे गम कहते हैं, कैसे बीती तैसे बीती। अब आखिरी बात ये अपनी करके गुफ्तगू मुकम्मल करूं। अल्लाह फिर हयात दे, अल्लाह करीम फिर हयात दे, फिर इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू की महफिल सजेगी।